वजीर आजम शहबाज शरीफ आज 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर आजम की सऊदी वली अहद और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, मईशत, तवानाई, दिफाई शोबों में ताउन को फरोग देने पर बात होगी। वजीर आजम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इक्तिसादी ताकत, पायदार मुस्तकबिल के मौके फराहम करने वाला प्लेटफॉर्म है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से अमरीका पहुंच गए। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ 4 रोज़ अमरीका में क़याम करेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। अरकान कांग्रेस का खत सदर बाइडन को मौसूल हुआ है, मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत से मुतालिक सवाल पर जवाब। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीका के किरदार से मुतालिक सवाल। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा इस पर कोई बात नहीं करूंगा। इमरान खान साहब के साथ उनकी बिजली बंद की गई, उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। बानी को जेल में सहूलतें बंद हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। वीडियो पैगाम में कहा बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही, कभी बिजली बंद करते हैं, कभी खाना नहीं देते। पंजाब और विफाक ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ बदतरीन रवैया अख्तियार किया हुआ है। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। बहुत जल्द जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। अरीमा खान ने कहा पता नहीं बानी पीटीआई को क्या दिया गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई। 3 अक्टूबर से सेल में बंद किया हुआ था। वर्जिश के लिए साइकिल नहीं दी गई। फितना भी खत्म हो रहा है, फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है। घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे। ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। फितना और फितनाबाजी अब खत्म हो रही है। सियासत और गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बल्कि अमली काम करने से हालात बदलते हैं। जलाओ गिलाओ करने वालों की सियासत खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आती है मईशत तरक्की करती है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई भी कम हुई, 8 माह में मईशत को दुरुस्त सिमत में डाल दिया। हर आने वाला दिन खुशखबरी ला रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। कराची में बेलगाम डंपर ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। वाटर पंप के करीब रात गए तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। मुश्तइल शहरियों ने हादसे के बाद डंपर को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने डंपर को लगी आग बुझा दी। गुज़िश्ता सुबह नॉर्थ कराची में भी डंपर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को कुचल दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, मैं अगर वो बात करूं, मैं पाकिस्तान से निकाल दिया जाऊं। अगर इमरान खान आज भी देसी मुर्गी खा रहा है और 5 स्टार होटल की सहूलतें उसको मैसर हैं जेल के अंदर। अली अमीन जो बातें करते हैं मैं करूं तो मुल्क से निकाल दिया जाऊंगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई जेल में आज भी देसी मुर्गी खा रहे हैं, 5 स्टार सहूलतें मिल रही हैं। अमरीकी कांग्रेस अरकान गजा के लिए खत नहीं लिखते, लेकिन अडियाला जेल के कैदी के लिए खत लिखते हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी से जो सहूलतकारी कम हुई थी वो फिर सर उठा रही है। बोले नवाज शरीफ 3-4 हफ्तों से ज्यादा बाहर नहीं रहेंगे, वतन वापस आ जाएंगे। मई के मुकदमा खुसूसी अदालत में चलने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं 9 मई के वाकयात रियासत के लिए टेस्ट केस हैं। तंसीबात पर हमलों पर फौजी कवानीन ना लगे तो अदल नहीं होगा। मिलिट्री ट्रायल में बुनियादी शराइत ये होनी चाहिए कि आइन में दिए गए हुकूक खत्म ना हो। JUI के MNA नूर आलम खान ने कहा मुल्क को फौजी अदालतों की जरूरत है। असम्बली फ्लोर पर भी फौजी अदालतों की हिमायत का ऐलान करूंगा। फौजी अदालतों से बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं होंगे। फौज है तो आप आराम से बैठे हैं। 9 मई के मुल्जिमान के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर।
लतीफ खोसा की समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी ने कहा जुडिशल कमीशन का बायकॉट ना करें, भरपूर हिस्सा लें। बानी ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम दे दिए, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से 2 नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रुरियां करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए चीफ जस्टिस से उम्मीदें बांध ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तवक्को है जस्टिस याह्या आफरीदी मुकदमों में इंसाफ करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर एतराजात हैं, लेकिन नए चीफ जस्टिस को वेलकम करते हैं, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कोई फेवर नहीं। तवक्को है कि नए चीफ जस्टिस अदलिया की आज़ादी बहाल करेंगे। खत लिखने वाले 6 जज इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। इशू है जिसकी जवाबदेही इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी को दे दी है। पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्टी की जो कमेटी है मेन बैठेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो लेके वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा जाएगा। पीटीआई के मुबैना तौर पर मुनहरिफ रुकन असलम गुमन ने शो कॉज का जवाब दे दिया। उमर अयूब ने कहा, असलम गुमन की वजाहत बानी के सामने रखेंगे, उनकी मुशावरत से फैसला होगा। जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं, फवाद चौधरी तनकीद करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर साजिश के तहत बयानिया बनाया जा रहा है कि डी चौक क्यों नहीं आए। फैसल चौधरी के साथ मेरा कोई बड़ा मसला नहीं। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़म का इयादा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। एलामी में बताया गया, इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और इसमें कमी के इक़दामात पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार ने मुकदमात से मुतालिक तफसीलात फरहम की। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वो उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में हैं। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और 6 वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। तरमीम को आइन के बुनियादी हुकूक और आईनी ढांचे के मुनाफी करार देने और जजेस तकर्री पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोकने की इस्तदा। बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरी दौर का पीसीओ करार दे दिया। कहा, तरमीम से इख्तियारात एक जगह मरकूज कर दिए गए हैं। अब राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि आईनी बेंच में कौन कौन जज बैठेंगे। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाया जाए। रूस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की रुकनियत की हिमायत करेगा। काउंसिल में पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। रूसी फेडरेशन की स्पीकर वैलेंटीना का सेनेट से खिताब। शानदार खैर मकदम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, रूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले, नए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस अहम साथी हो सकता है। रूसी स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को ब्रिक्स का रुकन बनने के लिए मॉस्को हिमायत करेगा। सदर मुमलिकत ने सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर रूस का शुक्रिया अदा किया। रूसी फेडरेशन की स्पीकर का कहना था कि रूस पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देता है। डीपी वर्ल्ड के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई की बड़ी फर्म डीपी वर्ल्ड के वफ्द ने युवराज नारायण की क़यादत में SIFC का दौरा किया।
कराची पोर्ट और पेपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी पर गौर। एक साल में IPPs को तकरीबन 10 खरब की अदायगी। वजारत पानी और बिजली का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब इंकिशाफ हुआ। IPPs को जुलाई 2023 से जून 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट कीमत में 9 खरब 79 अरब रुपए अदा किए गए। कोयले से चलने वाले 8 IPPs ने 7 खरब रुपए बटोर लिए। गैस से चलने वाले 11 IPPs को 72 अरब रुपए अदा किए गए। पन बिजली की 3 IPPs ने 106 अरब रुपए वसूल किए। फर्नेस ऑयल से चलने वाले 11 IPPs को 82 अरब अदायगी की गई। 5 IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो ख़त्म किए गए हैं, जिसको हमने अप्रिशिएट किया है। बिजली के बिल में कोई कमी नहीं हो रही, गैस के बिल में मजीद इजाफा हो रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में महंगाई कहाँ कम हो रही होती है? उस वक्त पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी जब आप बिजली के बिल कम करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में रिलीफ दे। मईशत को ठीक करना है तो बिजली सस्ती करना होगी। बिजली के बिलों का बोझ पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 5 IPPs के मुआहदों को खत्म करना अच्छा कदम है। IPPs जितनी बिजली बनाए उनको इतनी ही पेमेंट की जानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, PIA और स्टील मिल्स की तबाही के जिम्मेदार कौन हैं? हुकूमतें पहले अच्छे इदारों को बर्बाद करती हैं, फिर कहते हैं ये इदारे कौम पर बोझ हैं। तमाम सियासी जमातें अपने अहदाफ के मुताबिक इकट्ठी हो जाती हैं। वाहिद जमात इस्लामी अवामी हुकूक की जंग लड़ रही है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालिबात का एहतजाज। रास्ता बंद करके यूनिवर्सिटी बसों को निकलने से रोक दिया। लेडी पुलिस एहलकार की बैरियर हटाने की कोशिश। तालिबात की जानिब से मुज़ाहिमत। तालिबात हॉस्टल फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। पेशावर की फैक्ट्री में हफ्ते को भड़कने वाली आग तीसरे दिन शाम को बिलाखिर बुझा दी गई। टिश्यू पेपर फैक्ट्री में हफ्ते की दोपहर चिंगारी से आग भड़की। 3 दिन शोले भड़कते रहे, बार बार धमाके होते रहे। इमारत के कई हिस्से मुनहदिम हुए लेकिन आग नहीं बुझी। दीगर इजला के फायर फाइटर्स और फायर टेंडर्स भी कम पड़ गए। सूबे भर के अफसरान और मशीनरी ऑन बोर्ड थी। वजीर आला से भी राब्ता रहा लेकिन आग चैलेंज बनी रही। पूरी फैक्ट्री राख का ढेर बन गई तो जिले इंतजामिया ने मुकम्मल तहकीकात का फैसला किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी तीसरे दिन तहकीकात का हुक्म दे दिया। वसाइल की कमी या कोई और वजह, आग बुझाने में 3 दिन क्यों लगे, सवाल उठ गए। हुकूमत ने सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। जराये का कहना है पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए। 4000 पाकिस्तानी भीख मांगने और दीगर जराइम में गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार शहरियों को जल्द सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का ऑपरेशन किया जाएगा। पाकिस्तान पहुंचने पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसराइल की लेबनान और गजा में वहशियाना बमबारी। 48 घंटों में 100 के करीब फलस्तीनी शहीद, 270 से ज्यादा जख्मी हो गए। सहूली फौज कमाल उद्वान अस्पताल से कई मरीजों को उठा कर ले गई। अस्पताल से 8 फलस्तीनियों की तशद्दुद लाशें मिली। लेबनान के मुख्तलिफ शहरों पर इसराइली बमबारी में 21 लेबनानी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में कमांडर समेत 5 सहूली फौजी हलाक और 14 जख्मी हुए। अमेरिकी सदारती इंतखाब में सिर्फ 8 दिन बाकी। सदर जो बाइडन ने अपना अर्ली वोट कास्ट कर लिया। रियासत न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सियासी शो। साबिक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने पहली बार खिताब किया। मारूफ रेस्लर हल्क हॉगन भी शरीक हुए। एलॉन मस्क ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया। ट्रंप ने कहा हुकूमत में आकर कम टैक्स लगाकर सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। कामला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब किया। ट्रंप पर कौम को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। अमेरिका का रूस के बाद चीन और ईरान पर भी सदारती इलेक्शन में मुदाखलत का इल्जाम।